अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ऐ अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदक़े तौफ़ैल से हमें और तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं 5 वक्त का नमाजी, हाजी, गाजी, मुत्तकी और परहेज़गार बना दे और ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या, और वो वाक़या एक बादशाह हारून रशीद की बहुत अजीब कहानी है। 1 दीनार में जन्नत ले लो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा था जिसकी हुकूमत पूरे दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलोल नाम का एक बुज़ुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीबी, जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान की हाफिज़ा थीं, और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिनका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीबी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह एक बुज़ुर्ग दाना बहलोल को बैठे हुए देखा। देखते ही इसने सलाम किया तो दाना बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फ़रमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ़ 1 दीनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फ़रमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दीनार बताया तो जुबैदा ने 1 दीनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंज़र देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीबी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीबी का नाम लिखा है, ये मेरी बीबी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक़ में कबूल हो गई, और ख़ुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर ख़रीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर ख़रीदूँगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल की तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल को उसी तरह का मकान बनाते देखा। तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया,
جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پھر پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو 1 ہی دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بنا دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔